बॉब एंड में टोटल 4 सेक्शन होते हैं, मेंटल मैथ, जनरल नॉलेज, लॉजिकल एंड स्पीड हैंड राइटिंग। आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि आपकी मेंटल मैथ अच्छी है तो आप मेंटल मैथ करेंगे, जीके अच्छी है तो जीके सिर्फ करेंगे, लॉजिकल अच्छा है तो सिर्फ लॉजिकल करेंगे, या सिर्फ स्पीड हैंड राइटिंग अच्छी है तो स्पीड हैंड राइटिंग करेंगे। आपको चारों सेक्शंस करने मस्ट है, ठीक है, बिकॉज जो भी रिजल्ट बनेगा वो चारों सेक्शन के मार्क्स के बेस पर ही बनेगा। क्लियर? तो आपको चारों सेक्शन करने ही करने। दूसरी चीज, चार सेशन में कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे वो सारी चीजें मैं डिटेल अभी आपको दे दे रहा हूं कि कैसे करना है। सेक्शन में मेंटल मैथ, जनरल नॉलेज, लॉजिकल एंड स्पीड हैंड राइटिंग, ये 4 सेक्शन है। मेंटल मैथ में नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस होंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही 4 चीजें आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि फ्रैक्शन के आ जाए या डेसिमल के आ जाए या फिर आपके परसेंटेज के, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे। सिंपल नॉर्मल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होगा, ठीक है। इसमें के 40 क्वेश्चंस होंगे। लॉजिकल में भी 40 क्वेश्चंस होंगे। 30 क्वेश्चन आपके मैथ के कॉन्सेप्ट के बेस पे होंगे, यानी जो आपने 6th 7th में मैथ्स पढ़ी है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे 30। 10 क्वेश्चंस होंगे वेरियस टॉपिक, फॉर एग्जांपल जंबल वर्ड्स, ऑड वन आउट, सीरीज कंप्लीशन, ब्रेन टीजर, ठीक है। इन टाइप के क्वेश्चंस भी 10 होंगे। उसके बाद आते हैं जनरल नॉलेज पे। यहाँ भी 40 क्वेश्चंस ही होंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के बेस पर होंगे। फॉर एग्जांपल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड इन विच कंट्री या इन विच स्टेट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। एंड 15 क्वेश्चन जो होंगे वो करंट अफेयर्स के होंगे एंड स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के होंगे। जैसे कि अभी कल इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर से कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इन 2024, या आईपीएल हुआ था आपका तो हु इज द फर्स्ट रनर अप टीम इन द आईपीएल 2024। विनर सबको पता है लेकिन फर्स्ट रनर अप कौन था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड एंड राइटिंग, स्पीड एंड राइटिंग में 50% मार्क्स जो होंगे वो स्पीड पे होंगे, 50% मार्क्स होंगे हैंड राइटिंग। टोटल 330 वर्ड्स के पैराग्राफ होगा, 30 मार्क्स फॉर स्पीड एंड 30 मार्क्स फॉर हैंड राइटिंग, ठीक है। अब इसमें बात जानने वाली है कि ऐसा नहीं कि अगर आपने 15 मार्क्स की स्पीड की तो आपको पूरे और हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है आपकी तो आपको 30 मार्क्स इन द हैंड राइटिंग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इफ यू स्कोर 15 मार्क्स इन द स्पीड then you will get a maximum 15 marks in the handwriting also, okay। ऐसा नहीं है कि 50 मार्क्स का स्पीड आपने किया तो आप 100 पर बहुत अच्छी मान लो आपकी हैंडराइटिंग है, 30 हैंडराइटिंग में मिलेंगे, नहीं। इट इज ओनली डिपेंड ऑन द स्पीड, जितने की आपने स्पीड की होगी उसी का परसेंटेज आपको मिलेगा। अगर बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है तो 100% ऑफ द स्पीड है, जितना आपने किया उसका 100% मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है कि आपको स्पीड पूरी करनी, 30 की 30 स्पीड, 30 मार्क्स की पूरी फुल स्पीड करनी ही करनी। अब पैराग्राफ में क्या करना है वो सुनिए ध्यान से। पैराग्राफ में आप 2 चीजें मिस करते हो, ठीक है। पहली चीज, स्टोरी का टाइटल, जो भी स्टोरी आपको दी जाती है उसका टाइटल आप मिस कर देते हो। दूसरा, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये दोनों चीजें आप अक्सर मिस कर देते हो, जानबूझ करके नहीं, आपको पता नहीं हो इस वजह से। और मोरल ऑफ द स्टोरी और जो टाइटल होता है ये दोनों मिलाकर के 2 से 3 मार्क्स के होते हैं, तो अनजाने में ही आप 2-3 मार्क्स ऐसे ही कट जाते हैं आपके, ठीक है। तो उसे लिखना उसे जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए एक नई चीज है, अभी आप लोगों को उतना समझ, ये जनरली
जब आप 12th के बाद किसी भी कंपटीशन में जाते हो, IIT, JEE, एनी और द बिगर कंपटीशन, वहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब कि फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स आपके जो क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे उस पे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बट जो क्वेश्चन के आंसर गलत होंगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। इतना ही नहीं होगा, बल्कि जो सही आपने आंसर्स किए उसमें से भी डिडक्ट किए जाएंगे, उससे भी मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन आपने राइट किया, 10 क्वेश्चन रॉन्ग किया। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन राइट किया तो कितने मार्क्स होने चाहिए? 20। 10 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिया तो -10, तो टोटल मार्क्स हो गया 20 - 10 इज इक्वल टू 10। आपको 10 मार्क्स मिलेंगे फिर सर। स्कूल के चेकिंग की तरह नहीं होगा या अदर टेस्ट की चेकिंग की तरह नहीं कि गलत हुआ तो कोई बात नहीं, मार्क्स कटेंगे नहीं, मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो, इफ यू लीव दैट क्वेश्चन, एट दैट टाइम कोई मार्क्स का डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, मार्क्स में कोई डिडक्शन नहीं किया जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 10 सम आपने किए सही, 10 क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, आपने सिंपली उसे छोड़ दिया, तो आपके 20 के 20 मार्क्स सिक्योर्ड है। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 0 नहीं होते, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स -120 होते हैं, और माइनस में बहुत सारे बच्चे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज बता रहा हूँ, अभी तक किसी भी सिटीज के प्रैक्टिस क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस क्लास आप लोगों की स्टार्ट हुई। बाकी सभी जगह पे अभी जुलाई में प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट होगी, बट समर वेकेशन है, उसका आप यूज करिए फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द बॉब वंडरकिड। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो ये 2 नंबर्स मैं दे रहा हूं आपको, इन 2 नंबर्स पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज। कॉल्स पिक नहीं की जाएंगी। आई एम टोटली बिजी इन द क्लास, सो आई विल नॉट पिक अप एनी कॉल्स। चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, व्हाट्सएप कॉल तो मैं खास करके पिक नहीं करूंगा, नॉर्मल कॉल भी मैं पिक नहीं करूंगा। एट द टाइम ऑफ क्लास मैं कॉल्स पिक नहीं करता हूँ। व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे आप, जब भी मैं फ्री होऊंगा मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, whenever I will see the message I will reply immediately, बट कॉल्स करेंगे मैं कोई कॉल उठाने वाला नहीं, बिकॉज दिस नंबर इज प्रोवाइडेड टू अबाउट 5000 स्टूडेंट्स, तो 5000 स्टूडेंट्स का कॉल पिक करना पॉसिबल नहीं है मेरे। ठीक है, तो आप ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट नंबर इज माई नंबर एंड सेकेंड नंबर इज गरिमा बर्नवाल मैम नंबर। ओके, तो ये तो हुई कंपटीशन के लिए इंट्रोडक्शन, ये आपको कैसा, आपका कंपटीशन कैसा होने वाला। अब इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस करने के 2 तरीके हैं, एक तो PDF शेयर हुई है, आप सिंपली उसे लैपटॉप वगैरह ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके आंसर जो नहीं आते हैं उसको आप मम्मी से पूछिए, पापा से पूछिए, कहीं ना आंसर मिले तो गूगल बाबा से पूछिए, गूगल बाबा को सब पता होता है ना, तो गूगल बाबा से आप पूछ सकते हैं। अभी आपको प्रिपेयर करना, लास्ट क्लास में जब लूंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि कंपटीशन देना कैसे, अभी मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करनी कैसे। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द कंपटीशन, नेक्स्ट टाइम हाउ टू डू द कंपटीशन। सो अब नेक्स्ट चीज क्या है कि आप कैसे करो। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ऑफलाइन का तो मैंने बता दिया, सिंपली आप ओपन करके कर सकते हो। ऑनलाइन में बता दे रहा हूँ कैसे कर सकते हो। ऑनलाइन में सिंपली आपको गूगल क्रोम खोलना है, वहां टाइप करना है BOB wonderkid.com, सिंपल। बॉब वंडरकिड है, bobwonderkid.com लगा दो बस, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। मोबाइल में ये चीजें हाइड होंगी, इस पिक्चर के बगल में 3 लाइन होंगी, उस लाइन पे क्लिक करेंगे तब ये होम गैलरी कॉन्टेक्ट रजिस्टर फॉर ऑनलाइन ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आप लोग ऑलरेडी ऑफलाइन रजिस्टर्ड हो चुके हो, तो यू हैव टू जस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉग इन पे क्लिक करना है।
रजिस्टर फॉर ऑनलाइन पे नहीं जाना है। यहाँ पर इनरोलमेंट आईडी पूछेगा, अभी डमी इनरोलमेंट आईडी पासवर्ड दिए गए हैं, और हो सकता है इन 1 वीक आपकी खुद की पर्सनल इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड दे दिए जाए। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर 5 × 7 पासवर्ड BOBWK@77, ये आईडी पासवर्ड आपके ग्रुप्स में भी भेजे जा चुके हैं। ठीक है, एंटर किया, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर सिंपली आपको क्लास 7 मॉक पेपर पे क्लिक कर देंगे। मॉक पेपर पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आएगा, आई हेयर बाई प्लेस टू कंडक्ट माई सेल्फ विद हाइएस्ट इथिकल स्टैंडर्ड। इस आई हेयर बाई पे क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू करिए, स्टार्ट टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका सारी चीजें, इसमें आपको कोई कंपल्सेशन नहीं है कि मेंटल मैथ पहले, तो मेंटल मैथ ही पहले करना। आपका मन है लॉजिकल हम पहले करेंगे, हम लॉजिकल कर लो। जनरल नॉलेज पहले करना है, जनरल नॉलेज पहले कर लो। वट एवर सेक्शन यू वॉन्ट टू डू फर्स्ट, दैट इज योर विश। देयर इज नो एनी कंपल्सेशन कि आपको यही सेक्शन पहले करना। तो फॉर एग्जाम्पल आपको जनरल नॉलेज पहले करना है, गो टू द जनरल नॉलेज पे क्लिक करो और 81 क्वेश्चन पे क्लिक कर दो, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ जाएगा। जो क्वेश्चंस आप अटेंड करोगे वो ग्रीन हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपने अटेंड नहीं किया है वो व्हाइट रहेगा, जिस क्वेश्चन पे आप करंटली हो वो ब्लू में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अटेंड कर लिया, मुझे आंसर नहीं पता, मैं डायरेक्टली बस अटेंड कर रहा हूँ, तो देखिए वो ग्रीन हो गया। ग्रीन का मतलब ये नहीं कि वो सही है, ग्रीन का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उस क्वेश्चन को अटेंड किया है, बस। ठीक है, जिस क्वेश्चन पे आप हो वो ब्लू में आएगा, जो आपने अटेंड नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट 83 पे आया तो देखो 82 वाइट ही रहेगा, क्योंकि वो अटेंड नहीं। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उन्हें करिए, जो नहीं आ रहे टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर, लॉजिकल आ जाइए, मेंटल मैथ फर्स्ट पे क्लिक करते, देखिए क्वेश्चंस आपके सामने, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माइनस प्लस सब इसी में होगा, लेकिन कोई फ्रैक्शन वगैरह ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा मेंटल मैथ में। हाँ, लॉजिकल एबिलिटी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। फॉर एग्जाम्पल लॉजिकल एबिलिटी किया तो 41, ये देखिए ये क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें लॉजिक है, मैथ्स जरूर है लेकिन लॉजिक है। क्या है, इफ प्लस स्टैंड्स फॉर सब्सट्रैक्शन, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, प्लस स्टैंड फॉर एडिशन एंड multiply stands for division, then the value of this is what। ठीक है, प्लस अगर सबसेक्शन है, माइनस मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन का एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, तो क्या आंसर होगा। अब यहाँ है तो मैथ, लेकिन आपको सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, लॉजिक। अब अगर जिसने सही से लॉजिक लगा के चेंज कर दिया उसका आंसर सही हो जाएगा, जिसने नहीं किया उसका आंसर गलत। ठीक है, ये तो हो गया कि पोर्टल पे प्रैक्टिस आपको कहाँ करनी और किस तरह आप पोर्टल पे जाओ। अब ध्यान सुनो कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। दिन में आपको 2 बार, मॉर्निंग इवनिंग, 2 बार प्रैक्टिस करनी है। 15 सम्स फ्रॉम ईच सेक्शन, 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन। ऐसा नहीं कि एक बार बैठ के आज हम 3 घंटा करेंगे, ये नहीं करना। जस्ट 15 सम्स आपको डेली टारगेट लेके चलना है कि 15 सम्स मेंटल मैथ, 15 जीके, 15 लॉजिकल। आता है सो गुड, जो नहीं आता है स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका सर्च करिए कि क्या आंसर है। ठीक है, उसका आंसर सर्च करके उसे याद कर लीजिए, इसका आंसर ये है। इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इंप्रूव हो रही है और माइंड पे आपके प्रेशर नहीं पड़ रहा। मॉर्निंग में थोड़ा किया, फिर 15 सम्स
क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन इवनिंग में किया। बस आधा घंटा दोनों टाइम मिला के आधा आधा घंटा लगता है, 1 घंटे में आपका प्रिपेयर हो गया। लेकिन ये कंटिन्यूअस रहना चाहिए। जैसे आपके लिए खाना डेली जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, वैसे ही इस समर वेकेशन में हाफ एन आवर मॉर्निंग में, हाफ एन आवर इवनिंग में ये देना जरूरी है। और करना चाहते तो 15 के बजाय 20 क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये नहीं करना है कि 3 घंटे बैठ गए हम यही करेंगे उसके बाद 2 दिन छुट्टी, तो ऐसा नहीं, दिमाग खराब हो जाए। क्योंकि ज्यादा खाना खाने से भी पेट खराब होता है। अगर 3 दिन का खाना मैं 1 दिन में दे दूं तो पेट खराब होगा ना। जस्ट लाइक दैट, अगर 3 दिन की नॉलेज को आप 1 दिन में करने की कोशिश करोगे तो दिमाग खराब होगा। और दिमाग बेटा हर चीज बहुत तरीके से करता है। आप लोग 7th 8th में हो, 7th में हो, आप लोग ये इस बात को मेरे बहुत अच्छे समझोगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एग्जाम टाइम में उन्होंने क्वेश्चन आंसर पढ़ा था, याद किया था, बहुत अच्छे से याद किया, लेकिन एग्जाम टाइम जब आया तो वो क्वेश्चन का आंसर भूल गए। बहुतों के साथ ऐसा 7th क्लास है, अब होता है। इसको मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं उसके बाद बात करूं।